दफा का जिक्र है कि सुंदरबन के जंगलों में खाकी शेरों की हुकूमत थी। असल ताकत और इख्तियार शेरों के पास था। कभी शेर खुद जंगल को बरह रास्त चलाते थे और कभी वो जंगल के जानवरों की मुंतखब हुकूमत को सामने कर देते थे। कई दहाइयों से शेरों का ये ग्रुप हुकूमत करते करते तजुर्बाकार हो चुका था। शेरों का पिछला बादशाह बातों का धनी था, लंबी लंबी गुफ्तगू करता, अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में आगाही रखता, मगर हालात की रो में बहने की आदत थी। खुद ही एक हुकूमत को लाया और फिर खुद ही उससे मायूस हो गया। वो अपने से पिछले बादशाह को दर्शनी कहता था, जो सिर्फ शो पीस था। उसे चलाने वाला शेरों का ग्रोह उसकी शक्ल दिखाकर अपना एजेंडा पूरा कर रहा था। शेरों का आजकल का बादशाह बिल्कुल मुख्तलिफ है। आम जानवरों से नहीं मिलता, अपना चेहरा ज्यादा दिखाने का कायल नहीं, कौल से ज्यादा अमल पर यकीन रखता है। वो चाहता है कि आम जानवरों की मुंतखब हुकूमत ही मामलात को चलाए। मौजूदा बादशाह को बरसर इक़्तिदार लाने में सबसे ज्यादा हाथ लूमड़ का है। लूमड़ को लाया तो पिछला हाथों का धनी बादशाह था। वो बादशाह अपनी लाई हुई हुकूमत से मायूस था, मगर साथ ही साथ वो अगला बादशाह अपनी मर्जी का लाना चाहता था। लूमड़ ने एक सियासी जमात से गहरी दोस्ती गांठ ली और पिछले बादशाह की सियासत को नाकाम करके मौजूदा बादशाह को गद्दी पर बिठा दिया। लूमड़ के साथ साथ नए बादशाह का दूसरा बड़ा साथी बारासिंगा है। लूमड़ और बारासिंगा मुतजाद शख्सियतों के मालिक हैं। लूमड़ चालाक, होशियार, करिश्मा साज है, जबकि बारासिंगा ढीला ढाला मगर डूअर है। मंसूबा बंदी में लूमड़ माहिर तो है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने के फन में बारासिंगा यकताए रोजगार है। लूमड़ बारासिंगे से सीनियर है, मगर बारासिंगा बहुत से काम लूमड़ से पूछे बगैर ही कर गुजरता है। शेर बादशाह और लूमड़ जाड़े के इंतखाबात में कीचड़ में फंस गए तो बारासिंगा ने अपने खौफनाक सींगों की मदद से रातों रात उनको निकाल लिया। आज के खाकी बादशाह के दोनों मशीर बहुत काम के हैं। दोनों उसके वफादार हैं और उसके हर ऑर्डर पर अमल दरामद करते हैं, मगर दोनों के स्टाइल मुख्तलिफ है। इस वजह से इन दोनों में शदीद कशमकश जारी है। बादशाह को इस चपकश की वजह से शदीद नुकसान पहुंच रहा है। बादशाह की अमलदारी में वज़रा और अमाल दो हिस्सों में बटे हुए हैं। गवर्नरों की तकर्री इल्तवा में है। बानी पीटीआई साबिक खिलाड़ी हुक्मरान के साथ मामले का फैसला करना बाकी है। सियासत और गवर्नेंस रुकी है। सुंदरबन के सारे जानवर दमखुद हैं कि देखें लूमड़ का ओहदा बरकरार रहेगा या बारासिंगा का। जानवर बड़े मोहतात हैं। कई एक का ख्याल है कि लूमड़ और बारासिंगा दोनों बरकरार रहेंगे, क्योंकि दोनों की मुख्तलिफ आरा के बावजूद दोनों खाकी बादशाह के वफादार हैं। मगर सुंदरबन के दानिश्वर बनमाचो का कहना है कि अगले 2 महीनों में या बारासिंगा रहेगा या फिर लूमड़, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। बारासिंगे का वसी हल्का अहबाब है। मेहरान और बलूचिस्तान के जंगलों में बहुत से ओहदेदार उससे जुड़े हुए हैं। ये ताल्लुकात उसकी मजबूती का बाइस भी हैं, मगर साथ ही साथ ये उसके कंधों पर बोझ भी बने हुए हैं। जाड़े के वोटों के दौरान बारासिंगे पर बहुत इल्जाम लगे। कभी बादशाह को कहा गया कि जीतने वालों से अशरफियां ली गई हैं, तो दूसरी तरफ लूमड़ अपना काम अकेले ही डालता। उसकी आंखों में जादुई कशिश है, चेहरे से रोशनी निकलती है। खूबसूरत लोमड़ियां उसके हल्के में रहना पसंद करती हैं। वो बहुत अक्लमंद है और उसे अपनी अक्लमंदी पर नाज भी बहुत है। वो किसी दूसरे को अकल और तजुर्बे में बराबर नहीं समझता, इसलिए जानवर उसे चालाक समझते हैं। जबकि बारासिंगा माजी में मेरान और बलूचिस्तान के जंगलों में खौफनाक कारनामे सर अंजाम दे चुका है। उसकी हर जगह टीम मौजूद है। खाकी बादशाह को सुंदरबन पर हुक्मरानी को मजबूत करना है तो उसने पहला फैसला ये करना है, नई हुकूमत को फ्री हैंड देकर उसे पूरी तरह सपोर्ट करना है, या फिर माजी की तरह इस हुकूमत पर पूरी नजर रखनी है और उसे इतना मजबूत नहीं करना कि वो दूसरों के लिए खतरा बन जाए। अगर तो खाकी बादशाह ने मौजूदा हुकूमत को फ्री हैंड देने का फैसला किया तो लूमड़ का बोलबाला होने का इम्कान है। लूमड़ को बादशाह शुरू से मशवरा दे रहा है कि जंगल को तरक्की देनी है तो करीबी जंगल बंगाल के मॉडल पर चला जाए, जबकि बारासिंगा समझता है कंट्रोल बादशाह और शेरों का ही रहना चाहिए। ऐसा लगता है लड़ाई सिर्फ लूमड़ और बारासिंगा की नहीं, मुस्तकबिल की हिकमत अमली की है। खाकी शेरों ने फैसला ये करना है कि क्या जंगल इसी तरह चलता रहेगा या फिर इर्द गिर्द के जंगलों की तरह यहाँ भी तब्दीलियों की जरूरत है। जाड़े के इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत अपने फैसलों को टाल रही है। उन्हें भी इंतजार है कि खाकी शेर क्या फैसला करते हैं। बनमानस जंगल में दबे दबे रहते हैं, क्योंकि वो मशवरा देते हैं कि खाकी बादशाह को जंगल की मैशत ठीक करनी है और जानवरों को खुराक और इलाज की मुनासिब सहूलत देनी है, तो इसके लिए जानवरों के सियासी हकूक भी बहाल करना होंगे। सुंदरबन के जंगल के जानवरों को कई असरों से आज़ादी से कोसने और तनकीद करने की आदत पड़ चुकी है। इस आदत पर पाबंदियां लगाना मसले का हल नहीं, जरूरत है कि हुकूमती जानवर भी अपना बयानिया जोरों शोर से बुलंद करके ये जंग जीते। जंगल का उसूल है कि सियासत को ताकत से नहीं दबाया जा सकता, सियासत का मुकाबला सियासत से ही हो सकता है। खिलाड़ी घोड़े को भी समझना चाहिए कि शेरों से मुकाबले की ताब वो नहीं ला सकता। इनसे लड़कर जीतना मुश्किल है, मुज़ाकरात से उनकी जगह ली जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कारकर्दगी से अपने आप को मजबूत किया जाता है। रायवन के घोड़े बरसर इक़्तिदार तो आ गए हैं, लेकिन आगे उनका मुस्तकबिल क्या है, उनका हदफ क्या है, सियासत का तोड़ कैसे करेंगे? खिलाड़ी घोड़े को बंद ही रखेंगे या फिर क्या करेंगे?
نیا ٹوڈر مل اشرفیاں تو لے آیا، لیکن ان اشرفیوں سے کون سے محل تعمیر ہوں گے کہ جانور مستقبل میں پھر بھیک مانگنے پر مجبور ہوں؟ خاکی شیروں اور ریونڈ جنگل کے گھوڑوں کا اپنی منصوبہ بندی سے جانوروں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ جانور ہمیشہ جاہل اور لا علم نہیں رکھے جا سکتے، انہیں خواب دکھائیں گے تبھی سندر بن کے جنگل کا ماحول